नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज का जो करंट अफेयर है उसकी। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये क्या चीज़ होती है, भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार से हमारा जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसमें हम दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये आज हम इन 2 पेज के पूरे डिस्कशन में देखेंगे। और परमाणु ऊर्जा है वो आरएएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, तो इसमें से प्रश्न आना ही आना है। तो ये एक स्वदेशी तकनीक है जो कल्पकम तमिलनाडु में स्थित है। कल्पकम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। ये जो PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वहां पर संचालित होगा। इसने अपनी पहली क्रिटिकलिटी प्राप्त करती है। अब क्रिटिकलिटी का क्या अर्थ है? क्रिटिकलिटी का अर्थ होता है निरंतर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत। निरंतर नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया यानी जितने न्यूट्रॉन नाभिकीय विखंडन के लिए यूज होंगे उतने ही न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। जितने न्यूट्रॉन नष्ट होंगे उतने ही न्यूट्रॉन नए बन जाएंगे। साथ में सह उत्पाद के रूप में जो प्लूटोनियम प्राप्त होता था उसी को हम मिक्स ऑक्साइड के रूप में, यूरेनियम और प्लूटोनियम को मिक्स ऑक्साइड के रूप में हम यूज करेंगे। जो हमारा 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके हम दूसरा चरण है। ये पहला चरण है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, जो हमने बहुत पहले अचीव कर लिया था। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की ये संकल्पना थी कि हमारा जो थोरियम और यूरेनियम के भंडार है उनके आधार पर हमें इन 3 चरणों में नाभिकीय ऊर्जा में दक्षता हासिल करनी चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण हो गया है ये? क्योंकि एक तो ऊर्जा सुरक्षा। अब आप देख रहे हो कि पश्चिम एशिया में ये जो संकट आ खड़ा हुआ है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो गैस की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है, पेट्रोलियम पदार्थ की भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हमें अपनी विद्युत उत्पादन को किसी और चीज़ पर निर्भर न रह करके हमारे जो परमाणु रिएक्टर हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, इन पर शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और भविष्य में जो थोरियम का उपयोग है उसके मार्ग को प्रशस्त करना, क्योंकि जो केरल उड़ीसा है उनके तटों पर थोरियम के भंडार मिले हैं। लगभग 25% भंडार विश्व का भारत में है। तो उस थोरियम के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हो नाभिकीय रिएक्टर में, इसके लिए भी ये ज़रूरी था। तो ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये 500 मेगावाट ऊर्जा है, विद्युत है, उसका उत्पादन करेगा। और इसको 2 संस्थाओं ने मिलकर बनाया है, मिलकर संचालित किया है। एक है भाविनी और एक है IGCAR। भाविनी का मतलब है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, और IGCAR इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इसको बनाया है। ये आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों की वजह से और कुछ हमारी आपूर्ति चुनौतियों की वजह से ये नहीं हो पाया, इतना टाइम इसको लग गया था। इसमें विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन है वो उतने ही प्राप्त होते हैं जितने हमने प्रयुक्त किए थे। और ऐसा रिएक्टर बनाने वाला भारत है वो रूस के बाद दूसरा देश बन गया है जो वाणिज्यिक रूप से PFBR रिएक्टर बनाया है। क्योंकि जो चीन, अमेरिका, जर्मनी वगैरह थे, जापान, इन्होंने इसकी तकनीकी चुनौतियों की वजह से इसको छोड़ दिया था। लेकिन भारत दूसरा देश बन गया है जो वाणिज्यिक PFBR संचालित करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम थे उसके तीनों चरण क्या क्या हैं। 1950 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी या इनका प्लान बनाया गया था। चरण 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम हम प्रयोग में करते हैं, उसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बारिश करके विखंडन करवाया जाता है और सह उत्पाद के रूप में हमें प्लूटोनियम प्राप्त होता है। अब जो प्लूटोनियम प्राप्त हुआ इसी को हम यूरेनियम के साथ मिला करके मिक्स ऑक्साइड बना करके चरण 2 में यूज में करते हैं। चरण 2 में PFBR, चरण 1 से प्राप्त प्लूटोनियम और इसमें प्राकृतिक यूरेनियम, इन दोनों को मिला करके ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इससे हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? प्लूटोनियम प्राप्त होता है, क्योंकि यूरेनियम की मात्रा है तो प्लूटोनियम प्राप्त होगा। और यूरेनियम 233 प्राप्त होता है जब हम थोरियम 232 की विकिरण उस पर गिरवाते हैं। तो ये 2 उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। और चरण 3 में थोरियम आधारित रिएक्टर बनाने का हमारा प्लान है, जो देखते हैं आगे कब तक बन पाएगा। अगर बात करें हम वर्तमान में भारत के परमाणु ऊर्जा में हमारी क्या स्थिति है, तो अभी वर्तमान में हम 8.78 गीगावाट है वही ऊर्जा का उत्पादन है वो कर पा रहे हैं। 2031-32 तक 22 का लक्ष्य रखा है और 2047 तक हमने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2070 तक हमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोरियम कहाँ है? केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय जैसे राज्यों की
मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो ये मोनाजाइट है, ये आपको याद कर लेना है। तो इसमें मोनाजाइट महत्वपूर्ण हो गया। परमाणु क्षमता वर्तमान में कितनी है, लक्ष्य क्या क्या है, वो महत्वपूर्ण हो गई। चरण 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, चरण 2 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये महत्वपूर्ण हो गया। ये पीएफ बार बनाया किसने, ये 2 संस्थाएं हो गई, भाविनी और IGCAR। कहाँ पर, कलपक्कम तमिलनाडु में। तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर हैं, अलग अलग एक लाइन 2 लाइन के, उनको पढ़ने से अच्छा है कि हम कोई एक बढ़िया करंट अफेयर जो प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से हमें हो और कंसेप्चुअल बेस हमारा तैयार हो, इसलिए मैंने ये वीडियो इस पर बनाई है। इसकी PDF वगैरह है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और बाकी और भी मेरी वीडियो है, RS प्री के सिलेबस पर एनालिसिस है, RS की तैयारी कैसे करें, बुक्स कौन सी अच्छी है, कोचिंग कौन सी अच्छी है, उसके लिए आप दूसरी वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।